दोस्तों मनीष किसी काम से एक दिन लखनऊ जा रहा था और बस का इंतजार कर रहा था जहाँ विश्राम गृह बने होते हैं वहाँ और सवारियां भी खड़ी थी और मनीष बस के आने का इंतजार कर रहा था। तब तक क्या दिखता है कि बस आ जाती है जो आगरा से और लखनऊ जाने वाली रोडवेज बस जब आती है तो वो मैनपुरी मिलता है और बस में बैठ जाता है। बस खाली होती है और सवारियां भी चढ़ती हैं, बस भर जाती है और उसमें जब बैठ जाता है और जैसे ही बस चलने लगती है, थोड़ी दूर चलने के बाद जो लेडी कंडक्टर उसमें होती है टिकट काटने वाली, तब तक वो आ जाती है। वो अपने फोन में लगा होता है, फोन में कुछ देख रहा था। वो जो महिला कंडक्टर होती है वो टिकट काटते काटते और उसी के पास आ जाती है। जैसे मनीष से टिकट लेने को कहती है, वैसे ही मनीष उसकी तरफ देखता है तो एकदम भौचक्का सा रह जाता है। वो महिला कंडक्टर भी उसकी तरफ देखती है तो देखने के बाद थोड़ी मुस्कुराती है और वो आगे बढ़ जाती है। टिकट और सबकी काट देती है। काटने के बाद सबसे पैसे लेती है, सबकी एंट्री करती है। उसके बाद में मनीष से कहती है टिकट, तब वो पैसे देता है और वो पैसे ले लेती है। टिकट तो नहीं काटती, लेकिन जो कंडक्टर जिस सीट पर बैठते हैं उस पर एक आदमी और बैठा था। उससे कहा आप प्लीज दूसरी सीट पर पहुंच जाइए और मनीष जो होता है उसे इशारा करके अपने पास बुला लेती है और पास बुला करके उससे कुछ बातें कहती है और मनीष उसकी तरफ देखता है लेकिन नजरें नहीं मिला पाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये मैनपुरी का वाकया है और ये बड़ा ही दुख भरी कहानी है क्योंकि उस की पत्नी जो वंदना थी उसके साथ में इस मनीष ने क्या कारनामा किया जो कि इसे तलाक दे दिया। वही तलाकशुदा उसकी पत्नी थी। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी आगे बढ़े तो बने रहिए 10 मिनट निकाल कर मेरे साथ। मैनपुरी का रहने वाला जो मनीष होता है, और मनीष वैसे एक पढ़े लिखे घर का था और अच्छा खासा लड़का था और वहीं पास एक कस्बा पड़ता है घिरौर, वहां की लड़की थी। लेकिन इनका विवाह सन 2017 में होता है। 17 में होने के बाद इसकी पत्नी का नाम वंदना था। वंदना बड़ा ही प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय ऐसा ही चलने के बाद में मनीष अपनी पत्नी को टॉर्चर करने लगा, मारपीट करने लगा और यहाँ तक होता है कि अपनी पत्नी से तलाक के कागज डलवा देता है और तलाक के कागज डालने के बाद इनमें मुकदमा चलने लगता है और इनमें डिवोर्स भी हो जाता है 2 साल के बाद। सन 2023 जब आती है तो वंदना पहले से ही पढ़ लिख कर के होशियार थी। इसने रोडवेज कंडक्टर का फॉर्म डाला तो उसकी जॉइनिंग हो जाती है। पढ़ी लिखी लड़की थी। तो वही मनीष किसी काम से जा रहा था और क्योंकि इसका बड़ा भाई वहाँ नौकरी करता था एक दूध की बड़ी फैक्ट्री में, वहाँ मैनेजर था, इंजीनियर था। दोस्तों उसके बाद में वो उससे मिलने जा रहा था तो उसी बस में जो आगरा से लखनऊ जाने वाली बस होती है, शुकाबाद होते हुए मैनपुरी, फर्रुखाबाद होते हुए और इधर से निकलती थी। मैनपुरी से बैठता है। बैठने के बाद में सवारी बहुत सारी होती हैं और जब उसमें बैठ जाता है तो उसकी पत्नी ही टिकट, जो तलाकशुदा पत्नी थी, वही कंडक्टर थी। आज वो टिकट काटते हुए जब मनीष के पास पहुंचती है, जब मनीष उसे देखता है तो देखकर भौचक्का रह जाता है। उसके बाद में सारी टिकटें काट लेती है। उसके बाद में अपने पास बैठाकर एक एक बात पूछती है। मनीष उसकी तरफ देखता है और उसे पैसे देता है, प्लीज टिकट काट दीजिए। लेकिन पैसे तो ले लेती है नेहा। तो मनीष टिकट के पैसे देता है, पैसे तो वंदना ले लेती है। लेने के बाद में और अपने पास बैठाती है लेकिन टिकट नहीं देती। लेकिन वंदना पूछती है मनीष और बताइए कैसे हो, ठीक ठाक हो, परिवार ठीक चल रहा है?
मनीष कहता है कि ठीक है, हो रही है गुजर, और ठीक है जो भी है जैसा भी है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जो बस का स्टॉप है, थोड़ी देर रुकने का एक होटल पड़ता है। भोगांव निकलने के बाद वहां पर ड्राइवर लोग खाना खाते हैं, 1 घंटे के लिए गाड़ी रुकती है। वहाँ गाड़ी रुकती है तो मनीष को अपने पास बुलाती है और एक जगह कुर्सी डालकर पति पत्नी दोनों बैठ जाते हैं। तब वंदना पूछती है, कहिए आप वही मनीष हैं जो आपने हमें प्रतिदिन परेशान किया, आपने टॉर्चर किया। लेकिन मनीष के जबान से कोई शब्द नहीं निकलता। तो वंदना पूछती है, क्या कोई विवाह किया या नहीं किया, ऐसी जिंदगी कट रही है, आप कहाँ जा रहे हो? तो मनीष कहता है, मेरा बड़ा भाई तुम्हें मालूम है कि दूध की कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर है, मैं वहाँ काम से बुलाया है, हो सकता है कि मेरा भी काम हो जाए तो मैं भी अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। भाई तो 80-90 हजार रुपये पगार लेता है। और बताइए, वंदना कहती है, शादी कर ली होगी, शादी तो हो चुकी होगी। लेकिन वो ना में सर हिला देता है कि शादी तो अभी नहीं की है, लेकिन अब शादी करने का विचार भी नहीं है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मनीष कहता है, वंदना जब उसके मस्तक पर बिंदी और मांग में सिंदूर देखता है तो पूछने लगता है, क्या आपने तो विवाह कर लिया? लेकिन वंदना जो होती है ना में सर हिला देती है कि अभी नहीं। बोले अभी नहीं, फिर ये सब क्या है? क्योंकि आप तो सब कुछ है, क्योंकि मांग में सिंदूर है और माथे पर बिंदी है, क्या है? बोले अभी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन स्वाग को ऐसे नहीं उजाड़ा जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मनीष कहता है कि वंदना, हमने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया, बहुत परेशान किया, लेकिन मैं तब शराब पी लेता था और कभी कभी जुआ में भी बाजी लगा देता था। मैं अब बदलाव हो चुका है, क्योंकि माँ खत्म हो चुकी है और पिता परेशान है, भैया और भाभी नकलो रहते हैं, अब रोटी हाथ से बनाते हैं और खाते हैं। तो वंदना कहती है, इसमें हमारा क्या दोष है, क्योंकि आपने ही तो डिवोर्स के कागज डाले थे, मैंने तुमसे मना किया था। आप बार बार हमें परेशान करते थे, बार बार टॉर्चर करते थे, गालियां दिया करते थे, आपका ये मुकाम, आपका ये न्याय कहाँ तक का था? लेकिन मनीष के मुंह से कोई जवाब नहीं आता। तो वो पूछती है, वंदना बताइए, जो आप कह रहे थे उस लड़की से हम शादी करेंगे, उसके पीछे हमें निकाल दिया था, क्या वो लड़की आपका साथ दे रही है आजकल? जब ये बातें मनीष सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, और निकलने के बाद और वो रोने लगता है। तब तक बस का टाइम हो जाता है। टाइम होने के बाद गाड़ी चलने लगती है, लेकिन रास्ता में वो टिकट भी काटती है, फिर आके बैठ जाती है, फिर बतियाने लगती है। बहुत सारी बातें होती हैं। बातें होने के बाद और 5-6 घंटा का सफर होने के बाद, 5 घंटे के बाद वो गाड़ी नकलो पहुंचती है। तो मनीष उतरने वाला था, लेकिन वंदना हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ऐसे मत जाओ। उसे दुकान पे ले जाती है, नाश्ता पानी कराती है, खाना पीना भी खिलवाती है। उसके बाद में उसका एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद कहते हैं कि तुम हमसे बात करते रहना। दोस्तों, इसके बाद वो बात करता है बार बार, और वंदना भी खबर लेती रहती है, क्योंकि मनीष जो था बहुत बड़े पैसे वाले का था। लेकिन मनीष एक दिन कहता है कि सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें समझा नहीं, मुझे माफ कर दो। और आपका जो विचार है, हम आपसे सहमति है, क्योंकि आप हमें बहुत चाहती है, क्योंकि चाहती नहीं तो मांग में सिंदूर नहीं होता, बिंदी नहीं होती, आप सजाए हो, आप कह रही हैं ये सब आपका ही है। तो अब विचार क्या है? तो वंदना कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद में उसे शीतला माँ के मंदिर पर बुलाते हैं, दोनों लोग मिलते हैं। मिलने के बाद और एक दूसरे की सहमति होती है, और वंदना अपने माता पिता से कहती है कि मनीष अब मिल चुका है और ऐसे ऐसे बात कर रहा है। तो माता पिता कहते हैं, बेटी तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें जो करना है वो करो। उसके बाद में दोस्तों, शीतला माँ के मंदिर पर दोनों लोग फिर से एक कस्में खाने के बाद प्रेम के बंधन में, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। और मैनपुरी में ही उनका मकान था मनीष का, वो लोग वहाँ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों,
कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ शाम को घर पे आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता। वो प्यार से रहते हैं दोनों लोग, क्योंकि घर में अनबन हो जाती, थोड़ी-सी बात पर बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद में दोनों लोग बड़े प्यार से, बड़े चाव से रहने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।